नमस्ते पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात बिहार की करें, खास करके कला क्षेत्र की, तो जो भी हमारे पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य हैं, वो धीरे धीरे करके पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन आपके और हमारे बीच से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए काफ़ी एक्टिव हैं। तो आइए, आज की हमारी मेहमान हैं निहारिका जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वो इसके लिए क्या कर रही हैं और आगे क्या क्या करेंगी। तो आइए और हम बातचीत करते हैं उनसे और उनसे ही समझते हैं। निहारिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी जो फिल्म आई है एमएक्स प्लेयर पे, चौखट, उसके लिए आपको बधाई और साथ ही साथ आपकी टीम को भी। बताइए कुछ चौखट के बारे में। चौखट वैसे वेब सीरीज है जो कि 4 मार्च को रिलीज हुई है। और चौखट मुझे करना नहीं था क्यों? क्योंकि मैं यहाँ के कोई प्रोजेक्ट्स करना ही नहीं चाहती हूँ। बिहार की करना नहीं हाँ, चाहती? बिहार की कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करनी। तो अचानक से लोगों ने फ़ोन किया कि अभी आप अपना फ़ोटो और कुछ ये वो शेयर करिए, और उस वक़्त मैं ज़ी म्यूज़िक के सॉन्ग की शूट कर रही थी उस अच्छा। टाइम पे। तो हम लोग गाँव में थे और वहाँ नेटवर्क नहीं था और ये लोग कॉल कर रहे थे। फिर मैंने बोला ठीक है मैं भेजती हूँ, मैंने नहीं भेजा। नहीं भेजा। करना नहीं था। करना नहीं था। मैं बहाने ढूँढ रही थी कि कैसे मैं मना करूँ, क्योंकि ऐसे अपने लोगों को मना करने पे वो लोग बुरा मान जाते हैं ना, और हाँ, बुरा नहीं लगना था उन लोगों की, कुछ भी उन लोगों को दिल में लग जाए, तो बस किसी तरह मना करना टाल था। देनी थी बात। तो मैंने नहीं शेयर किया, कुछ भी नहीं किया। फिर 1 महीने के बाद फिर से लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, मैंने बोला ठीक है भेज दूँगी, फिर नहीं भेजा। ऐसे करते-करते 6 महीने गुज़र गए। आज कल ठीक है, परसों भेजूँगी, अच्छा अभी मैं फ्री नहीं हूँ, बाहर हूँ, करते-करते और ये 6 छः साल। महीने तक रुके हुए थे? हाँ, वो लोग रुके हुए थे। तो ये 6 महीने के बाद फाइनली एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि अभी आपको आना है, ऐसा लोकेशन है, ये है, वो है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, इतना लोग बुला रहे हैं तो एक बार हम्म। चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर के फिर से कैंसल कर देंगे। जब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद ऑडिशन वगैरह उन लोगों ने लिया और कुछ-कुछ किया। 1 घंटे वहाँ पे टाइम गया हम लोगों का, और फिर मैं वापस से शूट पे चली गई। और जैसे ही मैं शूट पे पहुँची, वहाँ से वापस से फ़ोन आने लगा कि नहीं आप वापस से आइए लोकेशन पर, आप फाइनल हो चुकी हैं, और हम्म। इसी तरह चौखट की जर्नी शुरू हो गई। करना क्यों नहीं चाहती थी आप? यहाँ पे लोग मतलब जिस तरह से मैं सोचती हूँ ना, उस तरीके से काम नहीं करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से हाँ, काम नहीं हो बिल्कुल नहीं, पाती है। प्रोफ़ेशनल नहीं है यहाँ के लोग, और उसके बाद उनको नॉलेज भी नहीं है। वो क्या काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या चाहिए, उसको उस हुँ। बारे में भी जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि उन लोगों को कुछ करना है, लेकिन क्या करना है और कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ के प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व नहीं होती। हुँ। कितनी दुःख की बात है। दुःख की बात तो है, हुँ। क्योंकि लोग है क्या कि यहाँ पे लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी बढ़ाने के लिए या उसको चेंजेज़ लाने के लिए भी मेहनत नहीं करते हैं। वैसे ही रहते हैं कि हाँ, जो है हाँ, उसी में हाँ, करेंगे। जो है उसी में जो आता है उसी को करते रहो, करते रहो। लेकिन अगर वो चेंजेज़ लाना चाहेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे या उस चीज़ों को सीखेंगे, तो वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। वो उतनी ही दूर में बंद के रहना चाहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। हुँ। चलिए, फाइनली आपने आपने काम किया इसमें। थोड़ा कुछ और बताइए ना चौखट के बारे में, कुछ कहानी, कुछ ऐसा कुछ? चौखट के बारे में बहुत सारी कहानियाँ अगर मैं आपको बताने लगूँ ना, तो 1-2 साल तक आप मेरी कहानी सुन सकते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं ना, मैं वो बताती हाँ, हूँ। एक्चुअली इसमें मेरी सेकंड लीड है, ओके। ठीक है? और जो कैरेक्टर है उसका नाम मीना है, और वो 1 नंबर की गुंडी लड़की है, और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैं गालियाँ नहीं देती हूँ। मैंने अच्छा, ऐसे हाँ, जीवन में आप जीवन में हाँ, मैं गालियाँ नहीं देती हूँ। अगर मैं बहुत कुछ बोलूँगी तो मैं अपने छोटे भाई को कुछ बोल दूँगी, लेकिन मैं ऐसे किसी को गालियाँ नहीं देती हूँ, तो वो अब्यूज़िव लैंग्वेज का प्रयोग ही नहीं करती। और इसमें लड़की जो है वो गालियाँ देती है, गुंडागर्दी करती है, बदमाशी कर उसका बहुत ऐसा कुछ है। तो अब था क्या कि मुझे गुंडी बनना है, और गुंडी बनने के लिए अब मैं नॉर्मल लड़की और बनना है गुंडी। तो अब मैं क्या करूँ उसका गेटअप, क्योंकि उसकी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से उन लोगों ने कॉल किया कि आप लोकेशन पे आ जाइए, और मैं अगले सुबह लोकेशन पे पहुँच गई, और उसी दिन से शूट शुरू हो गई। तो अब था क्या कि मेरे पास टाइम थी, तो मैंने वो पूरे गुंडे का गेटअप लिया, और मैं सुबह-सुबह निकल गई वहाँ से, और शगुना मोड़ के पास जो मॉल्स हैं, हुँ, वहाँ मॉल्स में मैं गुंडी बन कर के घूम रही थी नॉर्मली। अच्छा, हाँ, और ट्रेनिंग के लिए। हाँ, खुद को मतलब मैं हाँ, प्रिपेयर कर रही थी कि आखिर लोग मुझे गुंडी समझते भी हैं या नहीं, कि नहीं मैं फिर वो समझते हैं। कैरेक्टर कर सकूँ। तो जब मैं मॉल में गई,
तो वहाँ पे 2 और को-स्टार थे, तो वो लोग भी गए थे साथ में। तो मैं उन लोगों को ऑर्डर दे रही थी मॉल में, "ए वो निकाल, इसको रख, उसको रख, ये कर, वो।" अब वहाँ पे लिटरली वो लोग मुझे समझ रहे थे कि मैं गुंडी ही हूँ और मैं कहीं से आई हूँ और वहाँ पे हमला बोल दिया है। तो उस तरीके से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। बाहर भी आई तो वहाँ भी लड़के देख रहे थे। मॉल में गाली दे रही थी आप? नहीं, गालियाँ मैंने उस वक़्त भी नहीं दी हैं। हाँ। लेकिन मैं मतलब इस तरीके से बातचीत कर रही थी जैसे गुंडे लोग बातचीत करते हैं, उस तरीके से। और एक बॉडी लैंग्वेज जो कि एकदम मेन है। तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, लड़कों के जैसे चलना, लड़कों के जैसा हाव-भाव। तो वो पूरे दिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, देखा कि लोग मुझे गुंडी समझ रहे हैं या नहीं, या मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, या उस कैरेक्टर को मैंने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया है या नहीं। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फाइनली मुझे लगा कि नहीं, चलो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप वैसे बात कर रही थी तो? लोग सोच रहे थे कि मतलब सच में कोई लड़की है जो गुंडी ही है और अचानक से हुँ। यहाँ हमला बोल दी है। हालाँकि हाँ, आजकल की जो लड़कियाँ हैं, वो अपने आप को बहुत हाई-फ़ाई साबित करने के आह, लिए गाली देती हैं। गाली देती हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने उस वक़्त भी गालियाँ नहीं दी और सीधा जब सेट पे शूट हो रही थी, उस हुँ। वक़्त जब डायलॉग्स आते थे, हाँ, तब उस तो वक़्त मुझे गालियाँ देनी होती थी और उस वक़्त मैं गालियाँ दे रही होती थी। और वो मेरे लाइफ़ की पहली ही ऐसी मतलब ये वर्क थी जहाँ पे मैं लिटरली सीन्स हो या चीज़ें हो उसमें मैं गालियाँ दे रही हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग ये बोल तुम गाली कैसे दे रही हो? कैसे ये कर ली तुम? बोले अब मजबूरी थी काम करे, है तो करना काम है ही तो है, करना ही है। एक्टर हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब चौखट मेरे लिए यादगार हो गई, मैं उसे लाइफ़ टाइम याद रखूँगी क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं, वहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग हुई है, जो स्टिल मेरे साथ है और आगे भी रहेगी। हुँ। नाटक भी करती हैं आप? अब नहीं करती, अब छोड़ नाटक दिया है, छोड़ हाँ, दी हैं। छोड़ दिया है। एक्चुअली मैंने नाटक सिर्फ़ 1 साल ही की है। अच्छा, हाँ, 2013 टू 14, 14 में मैंने लास्ट प्ले किया है मार्च में और उसके बाद मैंने नाटक नहीं किया। नाटक नहीं किया नहीं, है। सिर्फ़ 1 साल ही किया और 1-2 साल पहले उस समय मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो उस टाइम पे भी एक प्ले किया था, लेकिन उसमें कुछ डांस-वांस का ये सब सीन था, तो उस तरीके से किया था। प्रॉपर्ली नाटक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ सीन्स किए थे। डांस से याद आया कि यही वो जगह है, जहाँ पे ये बच्चों को सिखाती हैं, बहुत प्यार से सिखाती हैं, एक बड़ी बहन की तरह। बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ देख के कि आपको बच्चे आते हैं, हग करते हैं, दीदी-दीदी करते हैं और आप एक बहुत प्यार से ट्रीट करते हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक्चुअली है क्या ना, जैसा ट्रीटमेंट आप अपने लिए चाहते हैं हुँ, ना, वैसा ही ट्रीटमेंट आप दूसरे के साथ करते हैं। बिल्कुल। अगर आप उन्हें प्यार से ट्रीट करेंगे ना, तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगी। हाँ। और उस ट्रीटमेंट की ना यहाँ पे लैकिंग रही है। जब मैं हुँ, खुद यहाँ पे आई थी और जब मैंने इस प्रोफ़ेशन में मतलब कदम रखा था, मतलब प्रोफ़ेशनली जब शुरू किया था करना, तो लोग आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव बिहेव नहीं करते हैं। उनके लिए आप एक बस कॉम्पिटिटर आए होते हैं और मतलब ऐज वैरी नहीं करता। वो हो सकते हैं कि वो 30 प्लस भी हों, आप मामूली से 12-13 साल के भी बच्चे हों, लेकिन हुँ। फिर भी वो आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और मैंने ये लैकिंग अपनी इस पूरी जर्नी में फ़ील की है। और देखा जाए तो अगर कला की बात करें, तो कला में कॉम्पिटिशन जहाँ आए कि आप करप्ट हो गए, बिल्कुल। तो वो चीज़ तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट है और सब कुछ मार्केट ही हो गया है, तो वो ये चीज़ें जो तो आनी ही हैं। इतनी चीज़ें कमर्शियलाइज़्ड जो हो गई है ना, उसके हुँ, वजह से कला के ऊपर इतना इफ़ेक्ट है। जबकि कला ऐसा था कि आपको वहाँ पे आपकी संस्कार और संस्कृति ये दोनों चीज़ आपकी दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए। उसकी कॉम्बिनेशन है और साथ में ही डिसिप्लिन। एक आर्टिस्ट को बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक से आए, डांस से आए, सिंगिंग, एक्टिंग किसी भी फ़ील्ड से आए। बट एक आर्टिस्ट को डिसिप्लिन्ड होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है। और यहाँ पे लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। यहाँ पे लोग आज आएँ, कल नहीं आए, परसों आए, नहीं आए, इस तरीके का वो लोग एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं। अब उनकी लैक ऑफ नॉलेज हो, लैक ऑफ संस्कार हो या संस्कृति के प्रति उनकी कोई भी रिस्पेक्ट ना हो, ये एक भावना हो सकती है क्योंकि आजकल ये न्यू जनरेशन में या बहुत ज़्यादा है। या फिर जो करने आए हैं उसके प्रति हाँ, समर्पित उसकी ना हो उस तरीके से। सिंसियरिटी ना हो, हाँ, नहीं हो वो लोग बस। क्योंकि जो आप काम करना चाहते हो, अगर वही काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप उसमें चूकोगे। बिल्कुल, अगर हम अपने मन पसंदीदा काम को कर रहे होते हैं ना, तो उसको सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और बिल्कुल। सबसे ज़्यादा खुशी से करते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये काम मेरा फ़ेवरेट है और मैं यही बनना चाहती हूँ और उसके बावजूद आप अपनी सिंसियरिटी नहीं दे रहे हैं उसमें या आपकी डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हुँ, और फिर आप उस काम को भी मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक तरीके से अपने लाइफ़ को वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलना सीखिए। हुँ। क्योंकि जब खुद
खुद से ही सच्चा नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। हाँ। तो वो चीज़ है। बाकी क्या क्या चल रही है अभी आप, क्या क्या काम है वैसा? वैसे तो फोक की बात करें तो उसको लेकर अभी क्या कर रही हैं आप? एक्चुअली मैं एक फ़ोक डांसर ही हूँ और फ़ोक को लेकर के मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे मतलब मेरे जैसे लोग नहीं दिखते, आप पता नहीं आपको चलता है। जानने के बाद हाँ, और आपसे बात करने का जो मन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि चलो कुछ लोग ही हैं जो इस तरीके से समर्पित हैं, कला को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर। सब कुछ तो छूटता जा रहा है, तो हुआ कि चलिए आपसे बातचीत करते हैं। बताइए ना कुछ बिहार फोक के बारे में, वैसा कुछ। फ़ोक हमारे बिहार में मतलब भरी पड़ी है, वेरिएशंस है फ़ोक के। आपको कजरी है, झूमर है, झिझिया है, जट-जटिन है, मतलब सामा चकेवा है, छठ है, बहुत कुछ है। जितनी फेस्टिवल्स है, उतनी फ़ोक है। जितनी भी महीने आते हैं आपको साल में, जैसे 12 महीने हैं, तो 12 महीनों का हमारा फ़ोक है, 12 मासा है। 6 महीने हैं, 6 महीने का 6 मासा है। 4 महीने हैं, 4 महीने का चौमासा है। सावन है, सावन में कजरी है, झूमर है। उसके बाद आपको फिर झिझिया हो गई। झिझिया तो हमारी जो लोक संस्कृति है, मिथिला की है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड फ़ेमस है। लेकिन है क्या कि यहाँ के लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं हम्म। और हमारे फ़ोक कल्चर में बहुत कुछ है। लोग हमारे ही फ़ोक गाने को गा करके आज इतने फ़ेमस हो रहे हैं। हाँ। फ़ोक डांसेस को आप जितने भी बॉलीवुड में डांस देखते हैं ना, वो जो बॉलीवुड स्टेप्स होती है और जो बॉलीवुड फ्री स्टाइल डांस है, वो फ़ोक इंस्पायर्ड ही डांस है। तो वो सारे डांस फॉर्म्स जो है ना हमारे फ़ोक डांस से ही निकल कर के गई है। वो कहीं से वो लोग उन लोगों ने बनाई नहीं है। वो सारे फ़ोक इंस्पायर्ड ही स्टेप्स होते हैं, सारे बेसिक स्टेप्स, सारे हुक स्टेप्स जितने भी आते हैं वो फ़ोक से ही निकल कर के आए हैं। और एक मेजर बात ये है कि हमारे फ़ोक डांस से ही हमारा क्लासिकल डांस भी निकला है। पहले से कोई ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ये भी हमारे फ़ोक डांस से ही निकल कर के आया है। मतलब ओवरऑल फ़ोक डांस जो है वो सारे डांसों की जननी है, एक तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि उसी के वजह से ये सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। पहले तो हम लोग देखते भी थे गाँव में भी, जब छोटे-छोटे थे तो धान की रोपनी वगैरह ये सब होती थी, बिल्कुल, तो जो महिलाएँ काम करती रोपनी थी कर वो, रही हैं, हाँ, वो गीत हाँ। गाती थी, एकदम मस्त अपना झूमती रहती थी और हमारी अपने, रोपनी है, हाँ, कटनी है, कटनी है। हर चीज़ के लिए गाने हैं, हर चीज़ के लिए डांस है। हुँ। सारी चीज़ों के लिए और हमारे बिहार में तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा है, बहुत है। मतलब हम लोग बहुत रिच हैं, कल्चरली हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग अगर उसे मतलब रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बचा के नहीं रखेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी और मुझे तो लगता है मेरे जनरेशन के बाद अगर आज मैं डांस करना छोड़ दूँ, कि नहीं अब मैं परफ़ॉर्म नहीं करूँगी या कल को मेरी शादी हो जाए या मैं उधर बिज़ी हो जाऊँ और इस प्रोफ़ेशन को मैं छोड़ दूँ, तो ऐसे कोई भी बच्चे नहीं हैं जो इस कल्चर को आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि कोई टीचर ही नहीं है, टीचर ही नहीं। कोई टीचर ही मौजूद आप नहीं है फ़ोक जो ही सिखाती सिखाएँगे। है बेसिकली। हाँ, इसीलिए मेरी सारी मेहनत फ़ोक डांस को लेकर के ही है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे फ़ोक डांस ही सीखें, बाकी डांस तो वो कैसे भी कर लेंगे। बाकी तो बहुत लोग हैं सिखाने वाले। बिल्कुल। और यहाँ पे क्लासिकल टीचर्स लोग भी हैं, तो क्लासिकल का अपना एक बेस बना हुआ है। क्लासिकल वाले उन लोगों को एक्नॉलेजमेंट है, लोग पहचानते हैं कि हाँ, ये कथक है, ये भरतनाट्यम है, ये ओडिसी है, लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मतलब मैं कह सकती हूँ कि अ, क्या उसे बोलते हैं, फ़ोक को लेकर के उसका दुर्भाग्य है फ़ोक का कि क्लासिकल वाले जो आर्टिस्ट है वो भी फ़ोक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप किसी भी फ़ील्ड के आर्टिस्ट हो, आप हर आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फ़ोक का ये दुर्भाग्य है कि कोई क्लासिकल वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ना आपको किसी मंच पर अगर आप जाते हैं एज़ अ फ़ोक आर्टिस्ट तो वहाँ रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, लेकिन होता क्या है, जब हमारा परफ़ॉर्मेंस हो जाता है, जब लोग जान जाते हैं कि अच्छा ये लोग ऐसा कुछ परफ़ॉर्म कर रहा है, जब वो मतलब देख कर के सोचते हैं कि ऐसा कुछ बिहार से भी हो सकता है, उसके बाद आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती फिर है। लगता है कि अरे ये हाँ, तो अच्छा हाँ, ये बहुत है। बढ़िया है, वैसा बहुत करके। अच्छा है, आप लोग का डांस बहुत अच्छा है, आपके कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर है, ज्वेलरी बहुत सुंदर है, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस हम लोग परफ़ॉर्मेंस नहीं करते हैं, तब तक कहीं से कोई उस तरीके की ना तो रिस्पॉन्स आती है, ना ही रिस्पेक्ट आती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ पटना में, बिहार में जो क्लासिकल के भी आर्टिस्ट लोग हैं, वो भी फ़ोक डांस को या यहाँ के म्यूज़िक को उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको फाइनली ज़रूरत पड़ती है एज़ अ नेशनल लेवल पर कि आप अपने स्टेट का कल्चर दिखाइए,
तो जब स्टेट के कल्चर की बात आती है तो वहाँ पे कोई भी क्लासिकल डांस नहीं आता, कोई डांस फॉर्म नहीं आ सकता है। जब स्टेट कल्चर की बात आती है तो आपको फोक ही दिखाना होगा, क्योंकि दिखाना। आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर फोक है। हाँ, तो जब वहाँ पे आपको दिखाना होता है, देन क्लासिकल डांसर भी आपको फोक करने लगेंगे, वो भी आ जाएंगे फोक के ग्रुप में। उन्हें ट्रेनिंग लेते हैं वो बस हाँ प्रस्तुत करने के लिए। प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि फाइनली जब आप नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाइएगा तो आपको अपने ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ ही दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी मिट्टी की ही चीज़ दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये लोग करते हैं क्या, जब और हमारी ज़रूरत पहचान पड़ती है तो हमारी हाँ, मिट्टी से ही है। बिल्कुल, इनको जब ज़रूरत होती है तो ये फ़ोक के शरण में आते हैं, ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ये लात मार देते हैं। तो ये यहाँ के आर्टिस्ट लोग भी, क्लासिकल फ़ील्ड के आर्टिस्ट लोगों का भी ये रवैया रवैया है। है। मंच मिल पाती हैं folk के लिए बिहार में बाकी तो खैर ठीक है, बाकी तो जो भी व्यवहार करें वो करें। करेंगे ही। हाँ, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मंच की बात है, बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे पास मंच की कभी कमी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। ये रीज़न है इतना मंच और इतना कुछ और करने उनकी का। कृपा बनी रहे आप पे। हाँ, कि मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, हाँ, ये बता भी रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि इतना सारा मंच मिला है मुझे और अनगिनत मंच है। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने मंचों पर परफॉर्मेंस किया है, 1-1 महीने, 2-2 महीने, मतलब कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। सुबह जाग रहे हैं, लंच किया, रिहर्सल कर रहे हैं, दोपहर को रेडी हुए, शाम को आ गए हम लोग मंच के पास और वहाँ पे कर रहे हैं। तो मंचों की कभी कमी नहीं हुई और बिहार में बहुत मंच है। बहुत सारे पहले महोत्सव होते थे, वो अभी बंद हो गए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सारे महोत्सव भी मतलब शुरू हो शुरू हो जाएँ, जाए। जिन्हें बंद कर दिया गया है ना, वो वापस से स्टार्ट कर दें। ताकि बिल्कुल। जितना ज़्यादा मंच होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये लोग महोत्सव करेंगे, हर छोटे-छोटे प्लेसेस पे करेंगे, हर जगहों की संस्कृति को साथ में लेकर के चलेंगे ना, उतना हमारा आर्ट एंड कल्चर बचा रहेगा। बचा रहेगा और जो आजकल के मोबाइल वाले बच्चे हैं वो जान पाएँगे एक्चुअली। हाँ, जान पाएँगे। क्योंकि लेकिन वो लोग तो रील्स में ही रहते हैं। उन्हें हाँ, पता है कि रेमो डिसूज़ा क्या डांस करते हाँ, हैं, उन्हें पता है कि उस फ़िल्म में कौन-सा डांस हुआ है या किसने, माधुरी ने कौन-सी स्टेप की है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो माधुरी ने स्टेप की है, वो आपके डांस से ही निकल कर के वहाँ माधुरी तक गई है। तो अगर आप भी वो डांस करेंगे ना, तो कल को आप भी अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फ़ोक में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है करने के लिए। बच्चों को सिखाती हैं आप, तो बच्चे तो अपने मन के राजा होते हैं, ठीक है। तो बताइए उनसे कुछ जुड़ी बातें, कुछ कहानियाँ? बच्चों के बारे में तो मतलब बहुत अनगिनत स्टोरीज़ हैं मेरे पास। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जब मैं खुद भी बच्ची थी ना, मैं उस समय से डांस कोरियोग्राफ कर रही हूँ। जब मैं खुद भी बच्ची थी, हुँ, तो था क्या कि सीनियर दीदी लोग आती थीं और चूँकि मैं आईसीएसई बोर्ड में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हमारा कल्चर कुछ डिफरेंट रहता है। डिसिप्लिन और मैनर्स ये सब आपको फ़ॉलो करना होता है वहाँ पे बहुत। तो होता था क्या, चूँकि मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, बचपन से। हाँ, बचपन से ही मैं तो परफ़ॉर्म भी कर रही हूँ। तो वहाँ स्कूल्स में सिस्टर्स लोग होती हैं, मैम लोग, सिस्टर्स लोग होते हैं, सर और इस तरीके की चीज़ें। तो वो लोग जाती थी, वो लोग मुझे क्लास से बुला लेती थी। सिस्टर अमृता हुई, सिस्टर पॉलिन हुई, और मुझे मेरे स्कूल से बहुत प्यार है, मैं आपको बता दूँ। तो वो लोग बुला लेती थी और फिर मुझे करना होता था कि मैं अपने ही सीनियर्स को कोरियोग्राफ कर रही होती थी। तो होता है ना, एक जूनियर बच्ची जो है किसी सीनियर को कोरियोग्राफ कर रही है तो उन्हें बुरा लगता है और मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, बे दीदी लोग कर रही हैं, पता नहीं मेरी बात मानेंगी या नहीं मानेंगी। तो जब तक मैं डांस सिखाना नहीं शुरू करती थी तब तक मैं उनकी जूनियर रहती थी। जैसे ही मैं डांस सिखाना शुरू करती थी वैसे ही मैं भूल जाती थी कि कोई मेरा सीनियर है या हाँ, कौन है या क्या मैं है। गुरु। हाँ, मैं टीचर हूँ और मैं काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, लाउड टीचर हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ एक भी गलती। और मुझे चाहिए कि जब मैं सिखा रही हूँ ना तो बच्चे एकदम अटेंटिव रहें, बातचीत ना करें, कुछ इधर-उधर उनका पर अब तो कुछ ना मैं हो। बदलाव देखता हूँ, कभी-कभी जब आता हूँ, आप बच्चों से जब मिलती हैं या वो फिर तब बहुत प्यार से मतलब उनको बताती तो हैं अब वो और चेंजेज़ आ गई ना, उस वक़्त मैं खुद अब बच्ची थी। बच्चे वो हाँ, रवैया वो उस अपनाते हैं, तरीके का था कि हाँ। ओह! मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अब टीचर हूँ। हाँ, तो उस समय वो था, अब मैं टीचर हो गई हूँ, मुझे बुलाया गया है और मैं दीदी लोग को डांस सिखा रही हूँ, तो वो लगता था। और अब जब धीरे-धीरे जब मैं बच्चे से बड़ी हो गई और अब जब छोटे बच्चे आते हैं, तो छोटे बच्चे को ना आप डाँट करके नहीं सिखा सकते हैं। वो ना डरने लगते हैं वैसे टीचर्स से। एक तो वो डरेंगे, दूसरा वो आपके क्लास में अटेंटिव नहीं रहेंगे। बच्चे जितना खेलते, कूदते, हँसते, गाते वो गाने को सीख जाएँ, फिर वो डांस स्टेप सीख जाएँ, वो एक ही स्टेप सीखें।
वो मंजूर है कि एक दिन में वो पूरा डांस ना सीखे, वो एक ही 2 स्टेप सीखे, लेकिन वो हँसते खेलते सीख जाए। और एक तरह से ये जो सारे बच्चे हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरी लाइफ का एक बहुत मतलब बड़ा पार्ट हो गई है, एकदम हिस्सा हो गई। मैं मतलब खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन इसके बिना नहीं नहीं रह रह सकती। और अभी मैं जैसे किलकारी गई हुई थी सहरसा में, वहाँ मुझे गेस्ट फैकल्टी में बुलाया गया था, 5-6 दिन का वर्कशॉप था। वहाँ पे पहले दिन मतलब 70-80 बच्चे होंगे। अच्छा। मुझे बोला गया था कि 25-30 बच्चे रहेंगे, प्रोग्राम रहता है तो बच्चे बहुत हो जाते हैं, ऐसे बस इतने ही बच्चे कंटिन्यूटी में आते हैं। जब मैं गई पहले दिन तो 70-80 बच्चे आए, अगले दिन से 100 प्लस बच्चे थे हर क्लास में। अच्छा। हाँ, 100 प्लस बच्चे थे और वो इतने छोटे-छोटे बच्चे, उन्हें मैं डाँट भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, उनकी बदमाशी भी देख रही हूँ। लेकिन डाँट मैं सुनते हैं हाँ, सुनते बच्चे? भी हैं और क्योंकि खुश भी आप हो एक जाते गेस्ट हैं। फैकल्टी के तौर पे गई हैं, रोज़ उनसे हाँ, मिलती नहीं हैं, तो तो पहले बच्चे मतलब डरे हुए थे। हाँ, उन लोग को लग रहा था पता नहीं कौन-सी मैम कौन-सी आ गई है, हाँ, क्या सिखाएँगी, क्या करेंगी? और उन बच्चे लोगों के दिमाग में फ़िल्मी गाना रहता है। हाँ, तो अब वो लोग के पास जाइए, पूछिए कौन से गाना पे करना है, तो ये वो गाना, वो फ़िल्मी गाने बता रहे हैं। अब उन्हें फ़ोक गाने के बारे में बताना, और फ़ोक गाने को वो सारे बच्चों लोगों ने 2 ही 3 दिन में याद कर लिया और उन बच्चों को वो पूरे गाने मुँह ज़बानी याद है। अगर आप उनसे पूछिएगा ना कि मुझे कोई झिझिया सुनाओ, मेरे बच्चे आपको सुना देंगे झिझिया। वो आपको कजरी सुना देंगे, झिझिया सुना देंगे, वो गा के भी सुना देंगे, वो डांस भी दिखा देंगे। तो वहाँ पे बच्चे लोग ऐसे थे, एकदम इतने छोटे-छोटे बच्चे थे, इतने छोटे से, इतना छोटा हाथ उनका, और मैं जब उन्हें स्टेप्स बता रही हूँ, इतना छोटा-छोटा सा हाथ ऐसे झुकता है, ऐसे खुलता है और उसी के साथ उनकी स्माइल आ रही है, जा रही है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, आप उन्हें गोल घूमने के लिए बोलिएगा कि अच्छा तुम अब इसको हाथ को ऊपर करो, ऐसे करके सर्कल लो। अब इतने छोटे से बच्चे वो ऐसे-ऐसे करके सर्कल ले रहे हैं, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। अब अगर हम बैठे हुए हैं, बैठ करके उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो बैठ करके वो ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो इतना क्यूट लगता है ना उन्हें डांस करते हुए देखने में भी। आपको खुद से लगेगा ना कि मतलब आप बहुत अलग-सा फ़ील करेंगे। हुँ, और मैं वहाँ पे ऐसा ही फ़ील कर रही थी, जैसे मैं अभी हेवन में हूँ और ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। सुकून मिलता है सिखा बहुत के। सुकून, बहुत। और ऐसा हो गया बच्चे लोगों का कि आते वक़्त वो बच्चे इतना रो रहे थे कि 1 डेढ़ घंटे तक हमारा समय बीत गया उन बच्चों को चुप कराने में। और जब बच्चे मैं बोल रही हूँ कि बच्चे जुड़ जाते हैं ना, जुड़ क्योंकि जाते हैं, वो साफ हाँ। होते हैं बिल्कुल। बहुत, बहुत। और ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी रो रहे हैं, छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, मतलब सभी बच्चे रो रहे थे। और अब ऐसा है कि आज भी यहाँ आने से पहले आप रो मैंने रही उन पे थी। वीडियो कॉलिंग में बात करके आ रही हूँ। आज उन बच्चों का कार्यक्रम है और हाँ। आज भी वो मुझे वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं, कुर्ता पहन के दिखा रहे हैं, साड़ी पहन के दिखा रहे हैं, दीदी मैंने ऐसा पहना है, वैसा पहना है। और आप मतलब यकीन नहीं कर सकते हैं ना कि इन बच्चों से आपको इतना प्यार और इतना सम्मान मिलेगा ना, वैसे बड़े लोगों को उन लोगों से सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों वही को वही मैं कह सिखाकर। रहा था ना कि वो साफ होते हैं, वो भरे नहीं हैं अभी। नहीं है, वो अभी प्योर हैं, प्योर, काइंड, और उनके अंदर ये ज़माने भर की बुराइयाँ नहीं हैं और ना वो जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं। उनके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है। वो बच्चे मुझे बोल रहे थे, दीदी आप यहीं रह जाइए। हाँ, हाँ, आपकी यहीं रह जाइए, यहीं आपका क्लास आ जाएगा, हम लोग सब लोग आपके क्लास में आ जाएँगे, आप यहीं रह जाइए। और अब ऐसा है कि वहाँ से बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, ले जाइए मेरे बच्चे को, पटना लेकर के जाइए। अच्छा, हाँ, पेरेंट्स भी एक्टिव हैं, सबसे बड़ी ये बात बहुत मैंने अच्छी बात है। पेरेंट्स एक्टिव होना। और अभी के समय में, और जैसे हमारे टाइम पे थी, जैसे अभी से आप 20 साल पीछे चले जाइए, तो पेरेंट्स उतने एक्टिव नहीं थे। तो टच वुड के मेरे पेरेंट्स एक्टिव थे। हाँ, तो हर कोई को वैसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ हैं उन। आपके घर में पहले से कुछ ऐसा हाँ, मेरे घर में है, मेरे मतलब दादी वो काफ़ी अच्छी सिंगर रही हैं। आप भी फिर गाती हैं? नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, अच्छा, थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत। वो जब सब लोग गा रहे हैं तो उसके बीच में आपको गाना ही है। झुंड में। हाँ, झुंड में गाइए आप। और मैं आपको अपने पापा के बारे में बता दूँ, हाँ, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। नाटक करते हाँ, हैं? वो बचपन से चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पटना के दूरदर्शन की ओपनिंग हो या मुज़फ्फरपुर दूरदर्शन की ओपनिंग हो, मेरे पापा ने नूर फ़ातिमा जी के साथ काम किया है ओह! बचपन में ही। और चाइल्ड आर्टिस्ट थे, वो 4 साढ़े 4 या 5 साल के होंगे। और मेरे पापा गाते भी बहुत अच्छा हैं। हुँ, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। आप उनको सुनिएगा तो लगेगा कि आप किसी को सुन ज़रूर रहे कभी हैं। मौका लगा तो ज़रूर बिल्कुल। सुनूँगा। और यही नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे डांसर भी हैं। वो ट्रेंड प्रोफ़ेशनल ओके, डांसर तो हैं।
आप तो पहले बहुत पहले से ही, खैर हाँ, मुझे डीएनए में मिली है ये सब, हाँ, ये सारी विरासत चीज़ें में मुझे मिली हुई डीएनए में चीज़ें आई हैं है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ़ मेरे पापा के और अंदर ये अच्छी सारी बात है कि आप क्वालिटी है। इसको लेके चल रही हैं। बिल्कुल, तो वो एक मतलब बनी हुई है कि हाँ, आई है तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। ऐसे मेरे फैमिली में इस फ़ील्ड में एक्टिव वर्किंग में जैसे इसको प्रोफ़ेशन चुनना, किसी ने प्रोफ़ेशन एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं चुना है। एक मेरी जो छोटी दादी हैं कुमुद अखौरी जी, उनको सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन बनाया था इसे, वो इस प्रोफ़ेशन में थी। उनके अलावा अभी इस पूरी फैमिली में सिर्फ़ मैं हूँ जो इस प्रोफ़ेशन में हूँ। ऐसे मेरी छोटी बहन भी है, वो भी करती है मगर उसे क्या करती हैं वो? वो अभी टीचर है और अभी वो बीपीएससी की तैयारी करती है। ओके, लेकिन उसे डांस सीखने का शौक है, उसे करने का नहीं है। करने का नहीं हाँ, है। उसे करना पसंद नहीं अपने है उसे, लिए हाँ, वो करना है, अपने लिए हाँ, करना खुशी के लिए चाहती है। करना है। तो ये है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, हाँ, और मेरे नानी घर में मेरे दादी घर से ज़्यादा लोग जो है ना आर्टिस्ट लोग हैं। मेरे नाना जी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वो गज़ल हो गई, आपको सूफ़ी हो गई और मतलब चीज़ें हो गई, उन्हें घड़ा बजाना आता था। माउथ ऑर्गन बजाना आता था, हारमोनियम बजाना आता था, तबला आता है, फिर ये आपको उसे क्या कहते हैं? तो आप घर में ही सीखी कि घर से बाहर? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं सीखा है। कहीं भी नहीं सीखा? नहीं सीखा है। मैं बस लोगों को देख-देख कर के सीखती चली गई उसी तरीके से। हाँ, ये है कि लोगों को आता है, उन लोगों ने उसे प्रोफ़ेशन नहीं बनाया। लेकिन संगीत प्रेमी, नृत्य प्रेमी, ये कला के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से मेरे दोनों ही मतलब फैमिलीज़ में लोग हैं और वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसी वजह है कि मतलब ये रीज़न है कि मैं अभी इस फ़ील्ड में अच्छे से काम कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद है इसलिए वो मुझे बूस्ट अप करते रहते हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है या वो इस फ़ील्ड के बारे में कुछ नहीं नहीं जानते हैं। जानते हैं, तो वैसे लोग अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। मुझे अपने कितने ही स्टूडेंट्स के मतलब पेरेंट्स से बात करके उन्हें समझाना पड़ता है कि आप सीखने दो अपने बच्चे को। उन लोगों का कंप्लेन रहता है ये पढ़ती नहीं है या छोटा बच्चा आया ये पढ़ता नहीं है। तो जिस तरह से पढ़ाई है उसी तरह से नृत्य और संगीत भी है। बिल्कुल, पुराने उसकी ज़माने भी में भी इसकी पढ़ाई है, पढ़ाई उसको भी होती थी। सीखना है आपको। पुराने ज़माने में अगर आप हमारे हिस्ट्री में चले जाइए तो जो लोग आपको आर्ट में निपुण रहते थे, उन्हें राजा की तरफ से बहुत कुछ मिलता था। 100 गाँव मिल गए, यहाँ की ज़मींदारी मिल गई, कुछ मिल गया, नाम होता था, नेम, फेम सब कुछ आर्ट से जुड़ा होता था और हर कोई आर्टिस्ट भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये हर भी एक हर फैक्ट कोई है। आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, बहुत शाली हैं वो लोग जिनको ये हाँ, चीज़ें मिली हुई मिली हैं या हुई है। फिर वो करना चाहते हैं, सीखते हैं, तो ठीक है? पेरेंट्स का ये है क्या ना इस फील्ड को लेके उनकी भी गलती नहीं है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। बीच का जो हमारा समय रहा है गुलामी से लेकर के अब तक का, तो लोगों के अंदर पहले वाली जो थॉट होती थी, बिफ़ोर हमारे इस फ्रीडम की, उसके पहले की जो थॉट थी, वो काफ़ी अच्छी थी, ब्रॉड माइंडेड थी। काफ़ी वो बड़ी थी, अच्छी थी, लोगों को पता था। हमारे इंडिया के में सभी लोगों को मालूम था। बीच का जो 200, 300, 400 साल आया है, उसके साथ इतना मैनिपुलेशन हुआ है, इतनी चीज़ें बिगाड़ दी गई हैं, पूरा मतलब ख़त्म कर दिया, असल मेस क्रिएट है। असल में क्या है ना कि माँ-बाप भी तो डरे रहते हैं ना फ्यूचर को लेकर। बिल्कुल। अभी माँ-बाप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को एक नौकरी लग जाए, जिससे हाँ, उसे 15-20 हज़ार रुपए आएँ, वो सेटल हो जाए, उसकी शादी हो शादी जाए, कर दें, काम खत्म। खत्म। हाँ, बोझ टला। नाती-पोता का मुँह देख हाँ, लिया, बस एकदम हैप्पी ज़िंदगी सफल लाइफ़ हो है। गई। और पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था मतलब 200-300 साल पहले की बात अगर करें तो उस वक़्त अगर कोई बच्चा कलाकार बनना चाहता था या किसी बच्चे के अंदर कलाकारी के गुण होते थे ना, तो वो जिस जगह रहता था वहाँ के सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे। उससे बाहर भी भेजते थे। मतलब लोग सपोर्टिव थे, गाँव में है तो वहाँ सपोर्ट, शहर में है तो वहाँ पे अब तो आपको लोग ताने सपोर्ट। मारते हैं। ताने तो ऐसे-ऐसे ताने मारते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आपको क्या बोल देंगे। 1-2 मिनट आपको मतलब समझने में लगे, ऐसा बोला इसने, ऐसा है, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा भी सुना जा सकता है, अनगिनत। तो ये रीज़न है कि माँ-बाप चाहते हैं कि नहीं इधर मत जाओ, कोई स्कोप नहीं है। डर है एक्चुअली में हाँ, उनके अंदर ये और डर कुछ है नहीं कि है। कुछ मिलेगा नहीं। वरना वो भी चाहते हैं कि आप अपने हाँ, सपनों के साथ जिए। जिए। तो चूँकि स्कोप नहीं है, मंच नहीं मिल पाएगा उस तरीके से, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, तो इन सारे डर के वजह से पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते। कुछ पेरेंट्स अब हिम्मत कर रहे हैं और मुझे सबसे अच्छा लगा कि छोटे जगहों पे पेरेंट्स लोगों की मानसिकता ज़्यादा संकीर्ण होनी चाहिए, लेकिन वहाँ की मानसिकता ज़्यादा खुली हुई है। ज़्यादा मतलब वो लोग ओपन माइंड से हैं और ज़्यादा वो लोग चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे जाएँ। उनको लग रहा है कि नहीं इस फील्ड में भी अब मेरे बच्चे कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है।
और अभी ही का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उसे मैंने राम सीता लक्ष्मण ये सब बनाया था, और कॉस्ट्यूम की बात चल रही थी कि अब कॉस्ट्यूम लाना है, ये है, तो बच्चे बोल रहे हैं आप बताइए क्या कॉस्ट्यूम चाहिए, मेरी मम्मी खरीद देगी। हाँ, हाँ, और हमारे समय में ऐसा होता था, जैसे अब 20 साल पहले आप चले जाइए, कि अब सोचना पड़ता था, मम्मी को बोलूँगी, कॉस्ट्यूम मम्मी मिलेगी, नहीं डाँटेंगी। डाँटेगी। डांस में पार्टिसिपेट किया है तो 2-3 दिन मम्मी को मनाना है, प्लीज़ मम्मी करने दो, करने दो, करने दो। तो बाकी बच्चों लोगों के साथ ये होता था। तो जब भी आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ करके जुड़ा हुआ काम करेंगे ना, कल्चर और ट्रेडिशन आपको वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाती है। और अगर आप कहीं की इमिटेशन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, तो वो बस क्षण भर के लिए है। वो 2-3 दिन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, चौथे दिन से वही सारे लोग आपको नहीं देखेंगे, बस। फ़ेम चाहिए ना जल्दी। और जल्दबाजी में मिली हुई फेम जो है, बस आज है, कल नहीं है। रील्स की तरह ही है। बिल्कुल, आज 15 ट्रेंडिंग है, सेकंड में कल निकल नहीं जानी है। है। आज ट्रेंडिंग है, हाँ, कल कल आउट नहीं ऑफ है। ट्रेंड है वो। हाँ, तो ये एक बिल्कुल क्षणिक है। ही है। हाँ। फ़ोक पे आते हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करती हैं और कराती भी हैं? फ़ोक डांस में ऐसे तो मुझे सभी डांस, जितने भी डांस हम लोग करते हैं, वो सारा मेरा पसंदीदा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है, तो वो है झिझिया। झिझिया क्या होता है ये हाँ, बताइए? झिझिया आपको ये मिथिलांचल की मतलब कल्चर है। हमारे घड़े में आग रहता है और हम सर पे वो आग वाला घड़ा रख करके और वो पूरा डांस करते हैं। तो उसमें भी फॉर्म्स है। एक हम देवी माँ को मना करके और मना करके? हाँ, मनाते हैं देवी माँ को। जैसे गाँव अच्छा, में डायन जोगिन को भगाने के लिए, तो आप झिझिया के मटके में देखिए उसमें छेद होता है, तो उससे वो डर करके भाग जाती हैं। तो वो उससे भगा मतलब उसको भगाने के लिए भगाया जाता है। और देवी माँ की एक तरह से वंदना, पूजा अर्चना जो होती है वो है। और एक झिझिया है आपको इंद्र देवता की, जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा है और आप इंद्र देव को मना रहे हैं और उनके लिए झिझिया कर रहे हैं, तो बारिश होती है। और ये रियल है, मैंने बहुत बार मतलब ये चीज़ देखी हुई है होते हुए। कि वैसा करो तो फिर हाँ, बारिश। हाँ। हम लोग लास्ट ईयर सीतामढ़ी में परफ़ॉर्मेंस कर रहे थे और बहुत गर्मी थी, और हम लोग झिझिया मतलब करना शुरू किए हैं और बारिश होनी शुरू हुई है, और वो झिझिया खत्म होते-होते इतनी बारिश हुई है जिसका कहना नहीं है। तो मतलब रियल में चीज़ों उसका का प्रभाव है। प्रभाव होता है। तो झिझिया मेरी सबसे फ़ेवरेट है। फिर है जट जटिन, ये डुएट डांस है और ये बिहार का काफ़ी फ़ेमस डांस है। जट जटिन। हाँ, जट जटिन, पति-पत्नी की नोक-झोंक है उसमें, और पत्नी पति को मतलब ताने मार रही होती है, तुम्हारे लिए कंगना नहीं लाए, तो झुमका नहीं लाए, पायल नहीं लाए, और पति बोलता है ठीक है, हम जाते हैं बाहर कमाने के लिए और सब लेकर के आएँगे। और जब पति जाने लगता है तो लास्टली पत्नी को मतलब एहसास होता है कि ये झुमका, कंगन, ये सब मतलब इनवैलिड चीज़ें हैं अगर मेरा पति ही ना हो तो। तो ये जो पति-पत्नी की नोक-झोंक है जट जटिन, ये बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है, और लोग मेरी जट जटिन को पूरे बिहार में बहुत पसंद करते भी हैं। और मेरे साथ माधव भैया हैं, वो करते हैं जट का कैरेक्टर, तो हमारी जट जटिन काफ़ी फ़ेमस है। कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्म किए हैं जट जटिन? परफ़ॉर्मेंस तो मैंने जट जटिन की अब तक ऑल ओवर बिहार या ऑल ओवर इंडिया आप कह लीजिए, जहाँ भी हम लोग जाते हैं परफ़ॉर्मेंस करने। आपको पर्यटन विभाग से हो गया या कला संस्कृति युवा विभाग हो गया, ईज़ेडसीसी हो गया, एनसीज़ेडसीसी हो गया, आईसीसीआर हो गया, दूरदर्शन हो गया। तो हम लोगों ने इन सब जगहों के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में इसका परफ़ॉर्मेंस किया है। चाहे वो जट जटिन हो, झिझिया हो, कजरी, झूमर, बिहार गौरव गाथा। झूमर तो वही है ना जो शादियों में गाते हैं हाँ, लोग? शादियों में जैसे राजस्थान का घूमर है, हाँ। घूमर को लोग इतना पसंद करते हैं, वहाँ हुँ। के फ़ोक को, हुँ। और हमारे पास झूमर है तो लोगों को पता ही नहीं है, और अनगिनत झूमर है, हर चीज़ के लिए आपको झूमर मिल जाएगी। सखियाँ अगर झूला झूलने जा रही हैं तो देखने भी तो झूमर नहीं है। देते ना, कहते हैं कि महिलाओं का है, क्या ही हाँ, देखोगे? क्या देखोगे? लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर सखियाँ मतलब आपस में 4-10 सखी जमा हो गई, तो झूमर हो गया। अगर वो खेत में सरसों के खेत में चली गई तो वहाँ झूमर हो गया। अगर झूला झूलने चली गई वहाँ झूमर हो गया। अगर आँगन में इकट्ठा हो, पुराने ज़माने में लोग हाँ, आँगन में आँगन इकट्ठा में। होते थे, तो अब आँगन में हुए तो आँगन के लिए अलग झूमर हो गया। तो मतलब हमारे पास बहुत सारे झूमर हैं, अनगिनत झूमर हैं, और यही जो झिझिया है, आप इसमें मटके के ऊपर मटका, उसके ऊपर आग रख कर के करते हैं। तो भोजपुरी और मैथिली जो है, इस इन दोनों में अलग-अलग है झूमर। हाँ, झूमर मतलब बस मतलब थोड़ा-सा लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज चेंज अलग है। है, बाकी बाकी उसका एसेंस, एसेंस उसका गाना, उसका सारा कुछ, उसकी जो लिरिक्स है, सब सेम है। सब कुछ सेम है। या फिर आप अंगिका में भी जाइए या फिर मगही में भी जाइए, तो भी हमारे सिर्फ़ लैंग्वेज चेंज है, बाकी हमारा गाना सेम है। कजरी, झूमर, झिझिया सब वही सब है, एक है। सब एक है।
तो हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर इंडिया की है, बड़े बड़े मंचों पे किया है, चाहे वो भारत पर्व हो गया आपको, या फिर आपको गवर्नर हाउस में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, पार्लियामेंट में कार्यक्रम किया, उसके बाद बड़े बड़े महोत्सव की जो ओपनिंग होती है, या बिहार दिवस हमारे स्टेट से बाहर भी बहुत जगह सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा हो गया आपको, मुंबई हो गई, फिर आपको गुवाहाटी हो गई, तो हर जगह हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस की है, हर जगह। जयपुर हो गया, जयपुर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जयपुर में, ऑल ओवर इंडिया के स्टेट से आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे, और हफ्ता 10 दिन का वो कार्यक्रम होता है, और वहाँ पे आपको पूरे इंडिया की कल्चर मिलेगी, पूरे इंडिया की। तो ऐसा परफॉर्मेंस हम लोगों ने बहुत सारे मंचों पे किया है, और बिहार में खैर जितनी जगहों पे होता है वहाँ हम और हमारी टीम होती ही है, सभी लोग होते हैं जो इस फोक को लेकर के काम कर रहे हैं। और जो आप बता रही थी कि फेस्टिवल वगैरह को लेकर भी जो गीत और संगीत है, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, हमारे बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ है। पूरे छठ पूजा को लेकर के हमारा फोक डांस है। हम लोग सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं। पहले दिन जो पूजा हुई, दूसरे दिन हमारा खरना हुआ, थर्ड दिन जो पहली अरग हुई, फिर आखिरी दिन पारण हुआ। तो हम लोग उसकी ओवरऑल नृत्य नाटिका करते हैं। हाँ, और अगर हम लोगों को सिर्फ छोटा सा पीस करना होता है तो भी हम लोग छठ जो करते हैं वो दौरा लेकर के घाट तक जाना, वहाँ पे अर्घ कैसे पड़ता है, वो हाँ, सारी चीज़ को हम लोग प्रोसेस जो है वो हम हाँ, वो दिखाते हैं। पूरे प्रोसेस को हम लोग दिखाते हैं, और लोग छठ को पसंद करते हैं। हमारे फोक करने का ही एक सबसे बड़ा ये रीज़न है, ये जो छठ पूजा हम लोग बाहर स्टेट्स में करते हैं ना, आज लोग जानते हैं कि छठ पूजा हो रही है। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारा परफॉर्मेंस करना, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये मोबाइल और ये यूट्यूब और ये रील्स और सब ये चीज़ें सब नहीं। था नहीं। हुँ, तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ छठ पूजा होती है? या अगर वहाँ यहाँ के लोग बाहर रहने गए हैं, वो बता रहे हैं कि ये छठ पूजा है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो वो मंच पे जब हम लोगों को परफ़ॉर्म करते देखते हैं ना, आप देख सकते हैं कि उनके आँखों में कितना मतलब एक अलग-सा चमक होता है, चमक। चाहे वो किसी भी बहुत स्टेट के लोग लोग हों। चाहते भी हैं कि शामिल हों कभी। हाँ, बहुत कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग परफ़ॉर्मेंस करने के लिए जा रहे होते हैं, हाँ, तो बहुत सारे अंकल हो गए, आंटी हो गई, उनके छोटे बच्चे हो गए, कितनी बार हम लोगों ने उन लोगों को अपने परफ़ॉर्मेंस में शामिल कर लिया है कि आप लोग भी आ जाइए। तो मंच हमारा और भरा-भरा सा दिखेगा, और रियलिस्टिक वो एकदम इमेज देगा। तो बहुत बार लोग हमारे डांस में शामिल भी हो जाते हैं। अगर हम लोग छठ कर रहे हो तो, या फिर हम सोहर कर रहे हो तो। सोहर में हम लोगों ने कितने बार मतलब रियल का बेबी लेकर के दुल्हन को बैठा दिया है। ऑडियंस में से ही किसी ने दे दिया, नहीं हमारे बच्चे को मंच पर लेके जाइए। तो हम लोगों ने मतलब रियल बेबी दुल्हन को दे दिया है, और हम लोग रियल बेबी के साथ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो लोग कनेक्ट होते हैं फ़ोक से। आपने किसी अदर परफ़ॉर्मेंस में नहीं देखा होगा कि लोग आ रहे हैं और वो बोले कि हम कथक में शामिल हो जाते हैं, या भरतनाट्यम में, या बैठ कर के वो आपका सुगम संगीत सुन रहे हैं तो बोलते हैं कि आकर के हम भी गा देते हैं। लेकिन हमारे फ़ोक में ऑडियंस से भी लोग आके शामिल हो जाते हैं। तो सीधी-सी ये बात है कि ऑडियंस तो जुड़ जाती हैं, बिल्कुल। कलाकार नहीं करना चाह रहे हैं। तभी कलाकार तो छूट रही हैं हाँ, चीज़ें। बिल्कुल, कलाकार है क्या कि अब उन लोगों को है, उनके ऊपर प्रेशर है सेटलमेंट की, उन्हें पैसे चाहिए, और हमारे फ़ील्ड में इतने पैसे नहीं हैं। आपको अगर हैं भी, तो वो गवर्नमेंट से हमारे तक आते-आते इतने जगहों पे बँटती है कि हमारे पास आते-आते वो लगता है खत्म। हाँ, इतनी छोटी, अच्छा ये मिठाई खाने के लिए पैसा भिजवाया है इन लोगों ने, ऐसा पैसा मतलब हम लोग तक आता है, ये पेमेंट है। और आती है अगर इतनी तो मिलती है इतनी। तो लोग तो आप करन अपने हाँ, स्तर पे भी करती हैं, बिल्कुल। अपने मैं जेब से। हाँ, मैंने जैसे अभी हाल-फिलहाल में ही 28 तारीख को फ़ोक फेस्ट किया है, और वो करने का रीज़न ही ये था कि लोग इस फ़ील्ड से दूर ना जाएँ, और जो लोग इस फ़ील्ड में सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हम लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ छोटा-सा ही सही लेकिन हुँ, सम्मान दें। तो लोगों के अंदर ना वो बनी रहती है कि चलो कुछ ना कुछ तो एनर्जी हुआ ना। बनी रहती है कि हाँ, एनर्जी बनी रहती है, कुछ तो मिला, तो फिर आगे करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को मिलता नहीं और वो सालों से कर रहे हैं, और उसके एवज़ में उन्हें घर, परिवार, आस-पड़ोस से गालियाँ सुननी पड़ रही हैं, तो वो आखिर कितने साल तक करेंगे? कितने साल तक वो करेंगे। भी छोड़ देंगे। तो उस चीज़ को बचा के रखने के लिए ये मैंने पहले साल फ़ोक फेस्ट किया है, और मेरी मतलब कोशिश है कि मैं ये हर साल फ़ोक फेस्ट करूँ, और अभी तो फ़िलहाल खुद से कर रही हूँ, कल को अगर और लोग जुड़ जाएँगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोक के लोग हैं नहीं, ये आखिरी लोग थे जो उस दिन फ़ोक फेस्ट में आए थे। उसके बाद फ़ोक की कोई जनरेशन नहीं है, कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। मैं जिन बच्चों को सिखा रही हूँ वो अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें सीखने में, परफ़ॉर्म करने में अभी 10 साल लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे लोगों को सिखा रही हूँ और करवा रही हूँ, और अपने बच्चों को दूसरे जगह प्रोग्राम्स में भी लेकर के जा रही हूँ, ताकि उन्हें मंच अभी से ही मिले। मिले। अभी से वो समझे कि फ़ोक करने में क्या होता है, कैसा लगता है मंच पे परफ़ॉर्म करके, लोगों की तरफ से क्या
आती है रिस्पॉन्स, तो मैं अपने बच्चे लोगों को लेकर के जाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी परफॉर्मेंस में लेके जाती हूँ। करोगे तो अच्छा लगेगा, तब समझ में आएगा कि कैसे करना है, बिल्कुल। क्या करना है, क्या तैरना है तो होता पानी है। में तो उतरना है, हाँ, और जब तैरना वो है। बच्चे करते हैं, जैसे कि किसी के पेरेंट्स नहीं जान रहे, लेकिन बच्चे मेरे साथ परफॉर्म करने गए। अब 1-2 बार के बाद पेरेंट्स ने देख लिया, अच्छा यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है, अच्छा यहाँ पे झूमर हो रहा है, सोहर हो रहा है, शादी के सारे गाने हो रहे हैं, हल्दी हो रहा है, मेहंदी हो रहा है, कृष्ण जी की जन्माष्टमी के ऊपर परफॉर्मेंस है, तो फिर गौतम बुद्ध के ऊपर परफॉर्मेंस है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये नॉलेज है इसमें, तो अब वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। भेज रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे लोग जा रहे हैं अगर बाहर परफॉर्म करने, तो पेरेंट्स एक्टिव है कि वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स देखें कि क्या होता है। अगर वो समझ जाएँगे, तो बच्चे को आसानी हो जाएगी करने में। सबसे ज़्यादा तो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहेगी तभी आप बच्चों को सिखाएँगी और वो आगे कर पाएँगे। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है सब कुछ करना और सारी चीज़ें होना। लोगों के मतलब ऐसे-ऐसे बातों को मैंने सुना है इस डांस को लेकर के, पढ़े-लिखे लोग हैं। अच्छे फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बोल दीजिए कि हाँ आज मेरा परफॉर्मेंस है, मुझे डांस करने जाना, बे तुम लोग यही सब नाचने गाने में तुम तो लोग को, मतलब ये पढ़े-लिखे पढ़े वो लिखे बस होने के डिग्री हासिल बावजूद, करके बैठे हुए हैं, हाँ, बाकी फिर भी उन्हें वो बुद्धि समझदारी नहीं है। हाँ, हाँ, वो दिमाग, वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं यहाँ के हुँ, सोसाइटी में, हाँ, कि तुम लोग को यही करना है, तुम लोग को इससे मतलब नहीं है। उन लोगों को ये पता नहीं है, जिस तरह से लोग स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं, उस तरह से 8 घंटे रिहर्सल हाँ, किया है मैंने, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रिहर्सल किया है। और रिहर्सल में ना आपको खाने को मिल रहा है, यहाँ के पटना के रिहर्सल में, ना कुछ खाना है, ना कुछ पानी है, ना कोई कुछ नहीं है। घर से टिफ़िन लेके जा रही हूँ मैं, घर से पानी की बॉटलें लेके जा रही हूँ, सब कुछ पैक करके कभी-कभी मम्मी मेरे लिए समोसा लेके, मिलता है। समोसा तो मैंने खाना छोड़ दिया इसी वजह से, वो समोसा और कचौड़ी। 10 दिन मतलब 10 दिन का अगर आपका रिहर्सल का वो स्केड्यूल बना है और पर डे आपको 8 घंटे 10 घंटे रिहर्सल करना, और 10 घंटे कोई बच्चा रिहर्सल कर रहा है, आप उसे एक समोसा दे रहे हो, समोसा से क्या होगा? उसकी कितनी एनर्जी लगी है, और उसके बाद उसे गाली भी सुनना है। एडिशनल है वो कि आपको वापस आना है, तो आपको तुम्हारी बेटी इतने रात को इतने लेट आती है। भाई परफॉर्मेंस खत्म होने का कोई समय नहीं है, वो 10 बजे रात को ही खत्म होगा, हाँ, उसके बाद ही हम लोगों को छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही घर आ सकते हैं। लेकिन उस घर आने के बाद का जो प्रोसेस है, इसकी बेटी इतनी लेट आती है, पता नहीं क्या करती है। ये वही लोग हैं जो कल अगर आपके अखबार में फोटो देख ले, तो आकर के बताएंगे आपकी बेटी का पेपर में फोटो देखे थे। वही लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। और आप बाहर की तो छोड़ दीजिए, ऐसे लोग आपके रिलेटिव्स लोग ही रहते हैं। मतलब जब एक दफ़े का मैं इंसिडेंट बता रही हूँ, हम लोगों ने प्रेमचंद रंगशाला में परफॉर्मेंस किया था, इतना बड़ा अखबार में मेरा फ़ोटो आया था और मुझे नहीं पता। और मेरे मौसी के जो बच्चे लोग हैं, उन्होंने पूरा निकाल करके रखा, दीदी का फ़ोटो आया है, फ़ोटो आया। हम लोग सब पार्टी, बर्थडे पार्टी में थे, वहाँ अदर रिलेटिव्स आए थे, उन लोगों से उन लोगों ने बहस कर लिया, आ ही नहीं सकता है फ़ोटो, हाँ, क्यों फ़ोटो आएगा, ऐसा क्या कर दिया है कि फ़ोटो ऐसा क्या कर दिया है, नाचने में लोगों का फ़ोटो आता है। और जब उन लोगों ने फोटो देखा तो फिर बाद में बोले, अच्छा तुम्हारा ही फोटो निकला है, करती होगी कुछ। उसके बाद भी उन लोगों को वो आपकी ऐड कमाई करना नहीं है। पूछी गई क्योंकि हाँ, कमाई भी पूछी जाती है, अगर फ़ोटो को क्या वैसा मिलता देख है लिया ना तुमको? हाँ, पैसा उसा मिलता है, क्या करती हो? कुछ पैसा उसा लोग देता है तुमको? सब पैसा तो तुम्हारा रख ही लेता है, सुनते हैं। अरे ऐसी चीजें, खाने को मिलता है कुछ कि ऐसे भूखे मार देता है, वहां पे भूखे बैठाता है, इसीलिए टिफिन ले जाती हो। मतलब अलग-अलग तरह की चीज़ें। अगर आप कुछ खरीद कर ला रहे हैं या मेकअप करके, क्योंकि डांस है, आपको मेकअप करना है, कुछ अगर मेकअप वाले फ़ोटो, इतना मेकअप करती है, इतना-इतना मेकअप किया जाता है, इतना मेकअप शादी पे लोग करते हैं, रोज़ मेकअप ही चलता है इन लोगों का। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग आपको बोलते हैं। और ऐसा नहीं है, एक बार मेरी मम्मी भी इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो गई थी। वो मेरे लाइफ़ का सबसे मतलब मेजर इंसिडेंट है, जिसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, जाओ जो करना है करो। उसके पहले तक वो भी मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा वो, बहुत हाँ, वो हो हाँ, जाती थी कि पढ़ना भी है और ये भी करना है। लेकिन वो मेरी लाइफ़ का मेजर इंसिडेंट है, क्योंकि वहाँ से मेरी मम्मी ने मुझे आँख बंद करके छोड़ दिया दुनिया में, जाओ जो करना है करो, कुछ तो कर ही लेगी। जब इतनी डेस्परेट है तो शायद कुछ कर लेगी। वहाँ से तो है क्या, पेरेंट्स को यकीन दिलवाना पड़ता है अपने एक्शंस से कि नहीं हम कर लेंगे, हम करके दिखाएँगे, ये आपको चाहिए। तो दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग थी, शूट, और बहुत टाइम लेते हैं दूरदर्शन में, बहुत सारा प्रोसेस है, हाँ, करते कर, क्योंकि वो एक मतलब 1 घंटे में नहीं खत्म हो नहीं हो सकती है। सकता। तो अब था क्या कि बच्चे लोगों को बोला गया था कि तुम लोग को 10 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, अब लेट हो गया।
लेट होते होते वो सुबह के 2:30-3 बज गए। अब मेरी मम्मी फ़ोन कर रही है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है मेरी मम्मी का, और फ़ोन मैं नहीं उठाती हूँ। कितनों फ़ोन करो, फ़ोन करते रहो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हाँ, परफ़ॉर्मेंस जब के बीच काम में। कर रहे हैं तो फिर लगता है हाँ, कि लेकिन मैं इतनी छोटी थी, लेकिन मेरा थॉट ये था कि मुझे परफ़ॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैं अपने पापा-मम्मी के फ़ोन को भी इग्नोर कर रही होती थी। अब मैं जब 3 बजे सुबह घर पहुँच रही हूँ, मेरी मम्मी जाग रही है, हुँ, आज तक जागती हैं वो, स्टिल जागती हैं, उन्होंने अपना हैबिट नहीं बदला, बस अपने थॉट को थोड़ा बदल दिया। तो हुआ क्या कि अब मैं 3 बजे घर पहुँच रही हूँ, दूरदर्शन से सारे शूट को करके 3 बजे सुबह घर आई हूँ, और मेरी मम्मी डोर के अंदर है और मैं डोर के बाहर हूँ, उन्होंने गेट नहीं खोला। बोला, जाओ तुम बाहर, तुम जाओ, तुमको जो नाचना गाना है, जो करना है तुम बाहर करो, तुमको घर से मतलब नहीं है, ये धर्मशाला है, मेस हम खोल के रखे हैं, ये हॉस्टल है एक तरीके का, तुम आती हो, खाती हो, बैग उठाती हो, नाचने जाती हो, तुमको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई, घर के लोग से, किसी से तुमको लेना देना नहीं है, तुम जाओ, तुम दूरदर्शन में रहो, तुम वहीं दीदी भैया से खाना मांगो, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं का खाना खाओ, वहीं रहो, तुमको घर के अंदर नहीं आना है। 3 बजे रात में कोई सभ्य घर की बेटी घर नहीं आती है। और जब मेरी मम्मी ने ये बात बोला ना, तो मैंने मेरी मम्मी से लड़ाई कर लिया, तुम कैसे ये बात बोली मेरे काम के बारे में, तुम क्यों बोली मेरे डांस को खराब, क्यों तुम ऐसा मेरे को बोली, तुम ही जब बोल रही हो तो बाकी लोग क्या बोलेगा। और मैं 3 बजे सुबह में घर के बाहर लड़ाई कर रही हूँ मम्मी से, और मम्मी घर के अंदर है, उन्हें हंसी भी आ रही है, वो गुस्सा में भी है, और मैं बाहर में लड़ाई भी कर रही हूँ, कैसे तुम मेरे डांस को खराब बोली, तुम कैसी मम्मी हो, तुम बुरी मम्मी हो। और मैं रात भर वहीं सीढ़ी पे बैठी रही, मम्मी को, तुम क्या गेट नहीं खोलोगी, हम ही खुद नहीं आएंगे घर के अंदर, जाओ तुम रहो, हम करेंगे डांस, हम जैसे भी करें। और पूरी रात मैं वहीं सीढ़ियों पे मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद मैं सीढ़ियों पे ही सो गई। कब मम्मी पापा ने गेट खोला, कब मुझे उठाया, कब वो बेड पे लेके गए, मुझे कुछ नहीं पता। जब आंखें खुली तो देख रही हूँ, अच्छा मैं बेड पे आप सोई बैठी हूँ। हुई थी बाहर हाँ, मैं बाहर पूरी सीढ़ी पे गुस्से बैठी में? हुई थी, गुस्से में, मैं घर के अंदर नहीं गई, और ना मेरी मम्मी ने गेट खोला। जब उन्होंने बोल दिया कि किसी मतलब अच्छे घर की बेटी जो है इतने रात को घर नहीं आती है, तुमको कोई तमीज़ तरीका डिसिप्लिन कुछ नहीं है तुमको, तो मैंने मम्मी से लड़ाई कर ली कि तुम कैसे मेरे डांस को खराब बोल सकती हो, तुम्ही को मेरा डांस अच्छा लगता है, तुम कैसे खराब बोल रही हो, जब तुम बोलोगे तो सारे लोग बोलेंगे, तुम क्यों बोली। अब मेरी मम्मी से वहाँ ये जंग, अब तुम क्या गेट नहीं खोलोगी, अब हम खुद ही गेट के अंदर नहीं आएंगे, हम बाहर रहेंगे। और वहीं सीढ़ी पे अपना मैंने बैग वैग रख दिया, अपना घुंघरू, अपना लहंगा जो भी है सब बाहर रख करके बाहर में ऐसे बैठ गई, और घर के अंदर नहीं गई। 3 बजे सुबह में ये सब ड्रामा हुआ, और मैं वहीं पे सीढ़ी पे कब बैठे बैठे रोते रोते वहीं सो गई सीढ़ी पे, कब मम्मी मुझे गोद में लेके अंदर गई, कब पापा लेकर के गए, मुझे वो कुछ भी याद नहीं। इंतज़ार कर रही होंगी कि जब सो जाएगी तो लेके जाऊँगी। हाँ, और ये आज तक मेरी मम्मी जगी रहती है। अगर मैं पटना में प्रोग्राम कर रही हूँ, तो भी वो तब तक जागी रहेंगी जब तक मैं घर ना आ जाऊँ। अगर मैं बाहर भी प्रोग्राम कर रही हूँ, तो भी वो जागी रहेंगी जब तक मैं मेरा प्रोग्राम खत्म होकर के मैं होटल या सर्किट हाउस या कहीं भी जहाँ हम लोगों का स्टे है, वहाँ ना पहुँच जाऊँ। तो मेरी मम्मी पूरी रात जागी रहती है। तो ऐसा नहीं है, उनकी सैक्रिफाइस इसमें शामिल है। अगर बिल्कुल। मैं बाहर डांस कर रही हूँ, तो वो घर के अंदर पूरी रात जाग रही हैं कि वहाँ उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर मम्मी जाग रही हैं तो उनके साथ पापा भी जाग रहे हैं, वो दोनों लोग जाग रहे हैं क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस हो रहा है। तो ये सारे मेरे जर्नी के अंदर है, ये लड़ाई झगड़ा, उनसे लड़ना, उससे लड़ना, घर नहीं आएंगे, प्रोग्राम ही करेंगे, हम बाहर ही रहेंगे। मैंने एग्जाम छोड़ दिया अपना डांस की वजह से। कौ अब कौन सी हाँ, अब मेरे डांस मतलब प्रोग्राम कैसी थी, एग्ज़ाम थी वो? मेरे ग्रेजुएशन? 11th नहीं 11th या 12th की एग्जाम अच्छा, होगी, हाँ फाइनल एग्जाम थी। तो तो अब फिर आपने दी बाद हाँ, में? फिर बाद में दी। तो अभी हमारा शो आया कि अभी वहाँ जाना है, वहाँ बिहार सरकार का कार्यक्रम है, वहाँ पे जा कर के टीम को करना है। अब जिसका जिसका एग्ज़ाम है वो तो नहीं जाएँगे, क्योंकि जिस दिन जाना है उसी दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मैंने अपना नाम लिखवा दिया, मैं जा रही हूँ, टिकट मेरा बनने के एग्ज़ाम लिए दे नहीं दे, है। एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। सारे लोग बोल रहे हैं, अभी पहले एग्ज़ाम दे दो, प्रोग्राम तो आता रहेगा। तो अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दे रही हूँ, अभी मैं प्रोग्राम करने जाऊँगी, एग्ज़ाम मैं अगले साल भी दे सकती हूँ, भागा नहीं जा रहा है वो एग्ज़ाम, मुझे डांसर ही बनना है, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम अगले एक साल होगा। क्लियर था कि हाँ, पढ़ना तो है नहीं। नहीं, तो मुझे पढ़ना तो था नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ, मैं ओवरऑल मतलब बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, और मेरी मम्मी के यही कुछ मतलब रूल्स के वजह से मैं ये कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ रूल्स दिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए उस रात के बाद से कि तुम क्या-क्या करोगी तो तुमको डांस करने मिलेगा। तुम क्या-क्या करोगी तो ओह! तुमको शूटिंग करने मिलेगा। मम्मी लोग वो आपको वो ना छोड़ती नहीं हैं, मम्मी हैं। तो और ये अच्छा है कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो अब है क्या, आप कितने भी रात को घर आइए, आप कितना भी काम कीजिए,
घर जाने के बाद मुझे पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ लूंगी और बोल दूंगी हाँ 2:30-3 मम्मी बजे मैंने जाती पढ़ थी तो लिया है। पढ़ती थी उस वक्त? हाँ, और उसके साथ मम्मी बैठी है, पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। तब कल जब जाने को तुम मिलेगा। डांस के लिए इतने डेस्परेट हो कि 3 बजे सुबह बाहर खड़े होकर मेरे से लड़ाई कर रही हो, तो 1 घंटा पढ़ो भी। तो वो पढ़ो और वो बैठेंगी। अब वो बैठेंगी मेरे साथ, आप उनको उल्लू नहीं बना मेहनत सकते तो वो हैं। भी कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली माँ बाप तो वो आप मम्मी पापा को उल्लू नहीं बना सकते बिल्कुल हैं, नहीं ये बना मैंने सकते अपने हैं। मम्मी पापा को देख के समझ लिया है। अब अगर मैं पढ़ रही हूँ, बोल दिया अच्छा मैंने पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, वो भूख लेंगी, क्या पढ़ी थी? अब कहाँ कहाँ से सवाल पूछेंगी, जवाब दो, पढ़ी तो दिमाग में होगा ना। ठीक है, टूटा फूटा ही जवाब दोगी, याद नहीं होगा पूरा, जवाब लाओ, पढ़ के बताओ क्या पढ़ी, क्या की। और डांस भी करना है, अगर डांस भी है तो मेरी मम्मी का कहना कि डांस है, बस ऐसे ही गए ऐसे ऐसे करके डांस कर दिए, ये कोई डांस नहीं है। तुमसे कोई डांस के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगी? क्या है डांस, कुछ पता है? उसमें भी पढ़ाई है, तो उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो बैठ करके। बहुत डांस फॉर्म्स है वर्ल्ड में, तो इतने सारे डांस फॉर्म्स जानने का रीज़न भी मेरी मम्मी है कि वो सर्च करो, पढ़ो, बुक पढ़ो, डांस का बुक खरीद करके लाओ, किसी ने भी लिखी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बुक हो, अगर वो डांस म्यूजिक से रिलेटेड है लेके आओ, पढ़ो, किसने किसने क्या क्या किया है, क्या क्या उपलब्धि की है, किसने ये फॉर्म निकाला, किसने वो फॉर्म निकाला, किसने ये स्टेप बनाया, सब पढ़ो और बताओ मुझे, सुनाओ। तो पढ़ाई मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही होगा। अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे डांस करने मिलेगा, शूटिंग करने मिलेगी, ये मेरी मम्मी ने एकदम लाइन ड्रॉ कर दी। और वो चीज़ तो देखा जाए तो आगे चल के फिर खुद भी समझ आता है कि नहीं ठीक है, नहीं, वो कुछ भी पढ़ना भी करो तो ज़रूरी बहुत था, ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी है। अगर मैं नहीं पढ़ती और सिर्फ हाँ, डांस करती तो बड़े मंच पे खड़े होके कल को अगर मुझे कुछ बोलने के लिए बोला जाता तो मैं कैसे बोलती क्या अगर मैं पढ़ी लिखी ही नहीं क्या हूँ? ही बोलती। क्या बोलती मैं? और जिस डांस को कर रही हूँ उसके बारे में ही मुझे जानकारी नहीं, तो खाली ऐसे-ऐसे डांस कर दिया और ख़त्म। और जब बताने को बोला जा रहा है तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये रीज़न है कि उन्होंने ये लाइन ड्रॉ की, और वो मुझे हमेशा, मेरे घर के लोग मुझे ज़मीन पे रखते हैं एकदम। कोई भी अवार्ड मिल जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो। कौन-कौन से अवार्ड मिले हुए हैं अभी आपको? अवार्ड्स तो मतलब लगभग जितने भी मंच पे जाओ सम्मान तो हो ही जाता है। लेकिन बिहार कलाश्री है, गौरव सम्मान है, फिर आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे सम्मान में शामिल है, और नहीं भी तो मेरे पास 10,000 से ऊपर सर्टिफिकेट्स हैं, और वो सब मेरी मम्मी संभाल के रखती रखी हैं। हुई हैं। और मेरे जितने भी अवार्ड्स हाँ, तो आप उनकी भी मेरे, मेहनत हाँ, है। मेहनत है उनकी, वो हाँ, सारी उन्हीं की, बोलती है ये सब तो मेरा है, हाँ, तुम हाँ, क्या हाँ। की हो? ये सब मेरा टेंशन है। और जब आप मेरे घर जाएँगे ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़, लोगों के घर में साज-सजावट की चीज़ें दिखती है, मेरे घर में मेरी अवार्ड्स दिखती है। सिर्फ़ मेरी अवार्ड्स दिखती है। वो इतने छोटे से स्टार्ट हुई थी, आज इतने बड़े-बड़े तक वो सब सजा करके वो बचपन से लेकर अब तक रखी हैं। और मेरी मम्मी मतलब कोई भी अवार्ड लेकर के जाओ तो वो बोलती है, "पता नहीं तुमको कैसे अवार्ड दे देता है, क्या करोगे इसका? सबको तुम्हारे हम ससुराल भिजवाएँगे, और वो हम सबको बोड़ा में डाल देंगे किसी दिन।" तो वो ऐसा-ऐसा भी जो है ना मेरे अंदर डर और भय बना के रखती है कि सिर्फ़ इस एक अवार्ड से तुम्हारा कुछ नहीं हो गया, अब फिर 2 स्टेप ऊपर जाओ। हाँ, उनके बोलने का अर्थ बस यही है, ये हो गया तो ये अवार्ड अपने सर पे मत चढ़ाओ, इसके बाद अब आगे के ऊपर ध्यान दो। तो ऐसा है कि वो इसी तरीके से मेरे साथ हमेशा बिहेव करती आई हैं। मेरे घर में ही टीचर है। जैसे लोग बोलते हैं ना अच्छी बात है ना? माँ-बाप पहले टीचर होते हैं, उन्होंने मेरे करियर बिल्डअप में भी वो मेरे टीचर ही हैं। ये रीज़न है कि आज मैं डांस कर पा रही हूँ। अभी क्या चल रहा है? अभी अभी इलेक्शन के बाद मेरी एक मूवी आने वाली है, प्यार से। कौन-सी मूवी? प्यार से। प्यार से। हाँ, हुँ, तो ये मैंने चूँकि लॉकडाउन के पहले की थी ये मूवी, और लॉकडाउन में 2 साल लोग फँस गए। हिंदी, हाँ, हिंदी और भोजपुरी दोनों है। भोजपुरी। हाँ, मेरे डायलॉग सारे हिंदी में ही हैं। 1-2 जगह मैंने भोजपुरी बोला होगा। बाकी ये मतलब बेसिकली जो बिहार हाँ, में हिंदी और भोजपुरी या कुछ हाँ, मिक्स वो करके हम मिक्स जो बात करके करते हाँ, हैं, तो वो मेरी मूवी है अभी प्यार से जो आने वाली है, और उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, चूँकि वो मेरी पहली मूवी है यहाँ बिहार में। बिहार और में ही शूट हुई थी, हाँ, इसकी शूटिंग बिहार में हुई है और झारखंड में हुई है। झारखंड में, हाँ, झारखंड में आपको कोडरमा है, कोडरमा। कोडरमा है, आपको झुमरी तिलैया है। मुझे पहली बार पता चला कि नहीं, सचमुच में झुमरी तिलैया झुमरी कोई तिलैया जगह है। पापा लोग जो ऐसे बात-बात में मज़ाक में बोलते हैं वैसा नहीं है, झुमरी सच का तिलैया जगह जाना है। है। तो सचमुच में झुमरी तिलैया कोई जगह है और काफ़ी खूबसूरत जगह है वहाँ। तो वहाँ पे शूट हुई है। यहाँ आरा में एक काकीला नाम का गाँव है, वहाँ पे मेरे पूरे गाने की शूट, बहुत सारी सीन्स वहीं पे शूट हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है वो। और कब कब रिलीज़ हो रही है? इलेक्शन के बाद रिलीज़ ओके, होनी तो इलेक्शन के पहले थी। हाँ,
और मोस्ट अवेटेड है क्योंकि 4 साल हो गए ये मूवी को बने हुए और वो अभी तक आई नहीं है। तो मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। पूरा गाँव का बैकग्राउंड आपको मिलेगा, गाँव में किस तरह से लोग रहते हैं, कैसी तरक्की चाहिए वहाँ पे और मेरा कैरेक्टर भी वैसा है। क्या मैं कैरेक्टर है? शहर की लड़की हूँ, लेकिन मुझे गाँव पसंद है और ओके। रियलिटी में मैं अभी भी शहर की लड़की हूँ, लेकिन मुझे गाँव तो पसंद आप है। अपने गाँव जाती हैं? मैं 1-2 बार गई हूँ अपने गाँव पे। तो जाइए और जाइए। हाँ, 1-2 बार गई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और कहाँ कहाँ घर है आपका? कहाँ गया, गाँव है? गया। गया जिला। हाँ, गया जिला में आपको शोभ है, हाँ, शोभ से आगे जाने के बाद आपको बाराचट्टी थाना आता है, उससे आगे जाके हमारा गाँव आता है, बिंदा नाम है। बिंदा। हाँ, गाँव का नाम बिंदा है। तो 1-2 बार गई हूँ मैं, चूँकि काफ़ी दूर है और मेरे पास समय नहीं रहता है, इसलिए मैं जा हुँ। नहीं पाती। लेकिन जब भी मौका मिलता है, मैं अपने गाँव जाती हूँ और कभी भी मौका मिले, चाहे जिसका भी गाँव हो, मैं वहाँ निकल लेती हूँ। गाँव होना चाहिए। हाँ, मुझे गाँव रियलिटी में बहुत पसंद है और मैं रहना भी गाँव में चाहती हूँ और ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है। तो ये बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर है, जैसे मैं रियल लाइफ़ में हूँ, वैसा ही वो सेम टू सेम लेकिन कैरेक्टर है। देखा जाए तो गाँव में भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं हाँ, समय के साथ। समय के साथ। गाँव में चीज़ें बदल गई हैं, गाँव खास अब करके पहले जैसा नहीं रहा। 2010 के बाद जो देखे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लोग किसी के यहाँ कुछ अगर चोट भी लग जाए तो रेस्क्यू पहुँच जाते थे। उन लोगों अब के नहीं। ऊपर भी वो रील्स और ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हाँ। हुआ है, इन सारी चीज़ों का। इन्होंने इन इन चीज़ों ने बहुत अच्छा तो नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा कर दिया हो, लेकिन एक तरह से हमारे माइंड को जो है ना, एक बाँध के डिब्बे के रख अंदर दिया। जो है बाँध करके रख दिया है और जितने हम लोग पहले इंटेलेक्ट थे, उतना अच्छे ही पढ़ने में थे, चीज़ों को लेकर हमारा अप्रोच दूसरा था, ख़ास करके हम इंडियंस लोगों का। हुँ। अब हम लोग बस उस डिब्बे के अंदर बंद हैं, कैद हैं और जो उस डिब्बे से बाहर है वो कर रहे हैं, लेकिन जिनका जीवन उस मोबाइल में घूमता है ना, बस वो उतने तक ही हैं। तो गाँव पे भी इसका असर है, फिर भी बहुत बचे हुए हैं और उम्मीद है कि बस गाँव हमारा बचा रहे।